तो हेलो साथियों, हिंदी साहित्य में आज हम सभी लोग कुछ प्रसिद्ध रचनाएं और उनसे संबंधित जो कवि हैं उनको इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक तरफ है कवि और दूसरी तरफ उनकी कुछ प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं। जैसे एग्जाम में कई बार आया है सूरदास की कई रचनाएं, जैसे सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर पचीसी, सूर सरावली। ठीक है। अगर कबीरदास की बात करें तो वीजक, साखी, शबद रमैनी इन्हीं की है। तुलसीदास की बात करें, रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, कृष्ण गीतावली, हनुमान बाहुक, रामाज्ञा। ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। रामाज्ञा हो गया, ये सब तुलसीदास की रचनाएं हैं। ठीक है। वहीं अगर बोले तो प्रश्नावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलला, नहछू, पार्वती मंगल, बरवई रामायण, वैराग्य संदीपनी, इतनी रचनाएं किसकी हैं? तुलसीदास की हैं। मीराबाई की अगर हम बात करते हैं तो मीराबाई की बात करें तो राग गोविंद है, नरसी का मायरा है और गीत गोविंद टीका है, राग सोरठ के पद। तो ये सभी किसकी हैं? मीराबाई जी की हैं। आगे हम देखते हैं अब्दुल रहीम खान खाना की। ठीक है। तो अब्दुल रहीम खान खाना, जिसको हम रहीम दास बोल सकते हैं। ठीक है। तो इनका है रहीम दोहावली है, वरवय नायिका है, वरवय नायिका भेद है, रास पंचाध्यायी है, श्रृंगार सोरठा है, मदनाष्टक है, नगर शोभा, फुटकल बरवय, फुटकल कवित्व, सवैयई, रहीम रत्नावली। इतनी रचनाएं जो हैं वो अब्दुल रहीम खान खाना जी की हैं। अगर रसखान की बात करते हैं तो रसखान की कविताओं में आता है प्रेम वाटिका, सुजान रसखान और दान लीला। ये सब किसकी? रसखान की हैं। अगर हम मलिक मोहम्मद जैसी की बात करें, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और चित्ररेखा, इसमें पद्मावत कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं साथियों चंद्र बरदाई की। तो चंद्र बरदाई का है पृथ्वीराज रासो, बिहारी लाल का है बिहारी सतसई। वहीं भूषण की बात करें तो शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा और शिवराज भूषण। यानी कि देखो भूषण से ही तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से तैयार हो जाएंगे। ठीक है। बहुत सारी रचनाएं। आइए आगे देखते हैं। यहां से देखिए सेनापति। तो सेनापति की जो रचनाएं हैं, सेनापति की काव्य कल्पद्रुम है, कवित्र रत्नाकर है। और घनानंद की बात करें, सुजान सागर, बिरह लीला, कृपाकंद, रस केलिवल्ली और कोकसार, ये सब किसकी? घनानंद की। मैथिली शरण गुप्त इंपॉर्टेंट हो जाएगा साथियों, इसको आप नोट कर लीजिएगा। साकेत, जयद्रथ वध, भारत भारती, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है साथियों। ठीक है। द्वापर है, यशोधरा है, पंचवटी भी कई बार एग्जाम में आया है, झंकार, हिंदू और नहुस भी कई बार एग्जाम में आया है। बाकी अगला है अनग। तो मैथिली शरण गुप्त की ये रचनाएं हैं। आगे साथियों देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर। अब इनकी कौन कौन सी रचनाएं ध्यान दीजिएगा। कुरुक्षेत्र एक नंबर इंपॉर्टेंट, उर्वशी मोस्ट इंपॉर्टेंट, रस्मरथी, हुंकार, जिस पे बोलूंगा उसको जरूर नोट करिएगा, द्वंद्व गीत है, इतिहास के आंसू, रेणुका, धूप और धुआं, दिल्ली, रसवंती, हारे को हरिनाम, आत्मा की आंखें, रश्मिलोक और सीपी और शंख। साथियों देखिए, अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो तो एक बार अपने साथियों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। अगला है कविश्री, कोयला और कवित्व, नीम के पत्ते, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मृत्यु तिलक, दिनकर की सूक्तियां और दिनकर के गीत, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आइए आगे देखते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय की। अयोध्या सिंह उपाध्याय की जो रचनाएं हैं उसमें प्रिय प्रवास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैदेही वनवास है और पारिजात, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पारिजात। हरिऔध सिंह की बात करें तो चुभते चौपदे, ये एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है। और रस कलश, तो ये सारे किसके हैं? हरिऔध सिंह की हैं।
आगे बात करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। साथ ही ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनामिका 1 नंबर की इंपॉर्टेंट इनकी रचना है। तुलसीदास, देखो तुलसीदास से ये क्या होगा कि लोग तुलसीदास को ही कर देंगे आंसर अगर ऑप्शन में होंगे, तो याद रखिएगा तुलसीदास किसका है, तो तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। गीतिका, परिमल, अपरा, राम की शक्ति पूजा, जूही की कली, बहुत इंपॉर्टेंट, सरोज स्मृति, अरुणिमा, कुकुरमुत्ता, ये भी कई बार एग्जाम में आया है, वेला, अर्चना, ये सब किसकी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। आगे बात करते हैं सुमित्रा नंदन पंत। आप देख सकते हो सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत की जो रचना है उसमें ग्रंथि है, वीणा, पल्लव, गुंजन, उत्तरा, उच्छ्वास, लोकायतन, युगांत, गाम्या, स्वर्ण किरण, ठीक है, क्या है, स्वर्ण किरण। आगे देखिएगा, और इसमें है स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद। ये देखो कला और बूढ़ा चांद, यहां तक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगली जो रचना है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, जिसमें प्रेम फुलवारी है, प्रेम प्रलाप है, प्रेमाश्रु वर्णन है, प्रेम माधुरी, प्रेम मालिका, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर है, फूलों का गुच्छा है। ये सब किसकी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। बकरी बिलाप है, और उर्दू का स्यापा, ये कई बार एग्जाम में आया साथियों, उर्दू का स्यापा। बाकी भैया जयशंकर प्रसाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कामायनी इंपॉर्टेंट, आंसू, झरना, लहर, प्रेम पथिक, चित्राधार, कानन कुसुम, अयोध्या का उद्धार, इसको आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अयोध्या का उद्धार और प्रेम राज्य, ये सब किसका है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। चलिए श्रीधर पाठक जी का देख लीजिएगा, श्रीधर पाठक। अब इसमें अगर हम बात करें श्रीधर पाठक में, कश्मीर सुषमा है, देहरादून भारत गीत, ठीक है, वनाष्टक है, एकांतवासी योगी है, उजड़ा ग्राम, ये भी किसका है, श्रीधर पाठक का। महादेवी वर्मा साथियों इंपॉर्टेंट हो जाएगा, निर्जा, निहार, रश्मि, संध्या गीत, यामा और दीपशिखा। दीपशिखा, यामा हो गया, ये सब, और रश्मि, ये सब बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। चलिए, तो एक बार अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा साथियों, कमेंट करते रहिएगा। आइए अब देखते हैं हम लोग हरिवंश राय बच्चन की कविता को, ठीक है। चलिए यहां से समझते हैं। देखो हरिवंश राय बच्चन जी की है, मधुशाला है, मधुबाला है, मधुकलश है, इंपॉर्टेंट है तीनों। गिरिजा कुमार माथुर की जो रचना है, धूप के धान, मंजीर, नाश और निर्वाण, शिलापंख चमकीले, तो ये गिरिजा कुमार माथुर की है। भवानी प्रसाद मिश्र की बात करें, सन्नाटा, गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल, ये सब किसका है, भवानी प्रसाद। लेकिन आगे अगर हम बात करें धर्मवीर भारती की, तो धर्मवीर भारती की जो रचना है, अंधा युग है, कानुप्रिया है, 7 गीत वर्ष है, पाषाणी है, चंद्रमा, बादल को घिरते देखा है, ये सब किसकी रचना है। ओहो हो, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसमें आपका जो पाषाणी है ये नागा अर्जुन की रचना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। पाषाणी, चंद्रमा, बादल को घिरते देखा है, तुम्हारी तंदुरुस्ती, मुस्कान, अकाल और उसके बाद, शासन की बंदूक, कविता, बहुत दिनों बाद, आओ रानी हम धोएंगे पालकी, ये सब नागा अर्जुन की रचनाएं हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण रचनाओं को, इसमें आएंगे। चलिए यहां से ध्यान दीजिएगा, आगे है रांगेय राघव, इनकी जो रचना है वो पांचाली है, मेधावी, अजेय, खंडहर। वहीं भगवती चरण वर्मा की बात करें तो प्रेम संगीत और मानव, ये इनकी रचना है। केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है, फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये कविता संग्रह इनका। माझी नहीं बजाओ बंसी और बसंती हवा, ये कविताएं हैं केदारनाथ अग्रवाल की। लेकिन आगे साथियों बात करेंगे हम सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन अज्ञेय। अज्ञेय जी की रचना जो है एग्जाम में कई बार आता है, इनको चलिए तार सप्तक है, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक, तो तीनों तार सप्तक हो गए,
ठीक है। उसके बाद रूपाम्बरा है, भग्नदूत है, चिंता है, इत्यलम है, सदा नीरा, इसको दो भागों में बांटा गया। और हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं, और सागर मुद्रा, ये किसकी रचना है? वात्स्यायन अज्ञेय की है और इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो कैसी लगी वीडियो एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद है कि आपको यह अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जरूर अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। इसकी नेक्स्ट पार्ट जो है आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।